जरा एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से आज खुद से एक बुनियादी सवाल पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल 1% लोग ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी 99% की पहुंच से हमेशा बाहर रह जाता है? आपको बचपन से हमेशा यही बताया गया कि कड़ी मेहनत करो, फोकस करो और बड़े सपने देखो। लेकिन एक ऐसा कड़वा और गहरा सच भी है जिसके बिना आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पसीना और आपका सारा त्याग महज एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। उस सच के बारे में कभी कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी या कोई गुरु खुलकर बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपसे छुपाए जाते हैं। ऐसे रहस्य जो अगर आपकी पकड़ में आ जाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल सकती है। आज पहली बार ये ऑडियो बुक आपको उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाएगी जहां असली मानवीय ताकत छिपी है। वो ताकत जिसे आज तक इस दुनिया के शोर और भीड़ ने आपसे ओझल करके रखा था। और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, चैप्टर 6 और चैप्टर 17, यही वे दो सबसे बड़े मोड़ हैं जहां आपको वो ब्रह्मास्त्र मिलेगा जो आपकी सोच के हर जाले को साफ कर देगा और आपको एक साधारण इंसान से एक लेजर फोकस्ड अचीवर में बदल देगा। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी सोई हुई महानता को जगाने वाली एक महायात्रा है। अब वक्त आ गया है जानने का, जागने का और सच में अपनी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ने का। स्वागत है इस ऐतिहासिक सफर में। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। लेकिन याद रहे, अंत तक डटे रहना, क्योंकि असली समझ की नींव वहीं जाकर पूरी होती है। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। अर्जेंसी के उस खतरनाक जाल को पहचाने। कभी आपने दिन भर की पागलों जैसी भागदौड़ के बाद रात को बिस्तर पर लेटते समय यह महसूस किया है कि क्यों इतना काम करने के बाद भी मन में ये टीस रह जाती है कि आज कुछ भी वास्तव में महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को व्यस्तता के एक झूठे एहसास में डुबोए रखते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप के अंतहीन और बेमतलब के मैसेजेस को स्क्रॉल करना, अचानक आने वाली रैंडम कॉल्स को अटेंड करना और मोबाइल की उन चमकती नोटिफिकेशंस के पीछे भागना जो हर 5 मिनट में आपके कीमती ध्यान को छीन लेती है। लेकिन विडंबना देखिए, जब सूरज ढल जाता है तब दिल में सिर्फ एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वो काम तो किया ही नहीं जो हमें वास्तव में हमारे लक्ष्यों की तरफ एक इंच भी आगे ले जा सकता था। असल में यही हमारी सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी मनोवैज्ञानिक गलती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच का वो महीन लेकिन गहरा फर्क करना भूल जाते हैं। मानव मस्तिष्क कुदरती तौर पर उन चीजों की तरफ भागता है जो तेज आवाज करती है या जो तुरंत ध्यान मांगती है। लेकिन हर वो चीज जो आज अर्जेंट दिख रही है, जरूरी नहीं कि वो आपके सुनहरे भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट भी हो। इसे एक उदाहरण से बहुत गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने जीवन के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा और आपकी पूरी रचनात्मकता वहां होनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक आपके एक दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है, भाई बहुत अर्जेंट है, अभी बात कर। आप उस बातचीत के जाल में उलझ जाते हैं जो शायद अगले 1 घंटे तक चलती है। जब वो कॉल खत्म होता है तब आप पाते हैं कि आपके विचारों का जो प्रवाह था, जो गहरा एकाग्रता का स्तर था, वो पूरी तरह बिखर चुका है। अब उस स्थिति में वापस जाने के लिए आपको फिर से उतनी ही ऊर्जा लगानी होगी। यही है असली जाल, अर्जेंसी का जाल। मजे की बात तो यह है कि ये जाल हम अक्सर खुद ही अपने लिए बिछाते हैं, क्योंकि हम ना कहना नहीं जानते। डेरियस बड़े स्पष्ट और कठोर शब्दों में कहते हैं कि सफलता का असली राज ये नहीं है कि आप हर आने वाली स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, बल्कि सफलता का राज ये है कि आप सही चीजों को चुनें और बाकी सब कुछ इग्नोर करना सीखें। व्यस्त दिखना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन वास्तव में कुछ मीनिंगफुल करना सबसे कठिन। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एथलीट मैराथन दौड़ रहा हो, लेकिन हर 100 मीटर पर रुककर भीड़ के साथ सेल्फी लेने लगे। क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। इसलिए पहला नियम अपनी रूह में उतार लीजिए, हर काम करना जरूरी नहीं है।
सिर्फ वही काम करना जरूरी है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अब आप पूछेंगे कि इसे पहचाने कैसे? बहुत सरल तरीका है। हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे जीवन के बड़े उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है, तभी अपनी कीमती ऊर्जा लगाइए। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ शोर है। चैप्टर 2, भीड़ की मानसिकता से बाहर निकले। अपनी लकीर खुद खींचना शुरू करें। हर सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं, तो क्या आप सबसे पहले अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और दूसरों की दिखावटी जिंदगी की चमकदार तस्वीरों में खो जाते हैं? इंस्टाग्राम पर कोई शानदार वादियों में घूम रहा है, व्हाट्सएप पर किसी ने अपनी नई कार की फोटो लगाई है, लिंक्डइन पर किसी की भारी भरकम पदोन्नति का पोस्ट है, और धीरे धीरे बिल्कुल अनजाने में आपके भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी घर करने लगती है। आप गहरीहीन भावना से भर जाते हैं और सोचने लगते हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं ही इस जगह क्यों खड़ा हूं? यहीं से आपकी असली हार की शुरुआत होती है। दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करना। डेरियस कहते हैं कि अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में दौड़ते रहेंगे तो अपनी खुद की रेस कभी जीत नहीं पाएंगे। इसे एक रूपक से समझिए। अगर कोई किसान जिसके पास आम का बाग है, वो हर दिन पड़ोसी के सेब के बाग की तरफ ललचाई नजरों से देखता रहे और अपना समय वही बर्बाद करे, तो वो अपने आमों की उचित देखभाल कभी नहीं कर पाएगा। उसे अपनी जमीन की नमी, अपना बीज और अपनी फसल की जरूरतें देखनी होंगी। असली सफलता तब आती है जब आप अपना खुद का रास्ता पहचानते हैं, न कि दूसरों की अंधी नकल करते हैं। भीड़ का हिस्सा होना मानसिक रूप से सुरक्षित लग सकता है, लेकिन भीड़ के रास्ते कभी हिमालय जैसी ऊंचाइयों तक नहीं जाते। भीड़ को छोड़ना और अपना अलग रास्ता बनाना आसान नहीं है। इसमें आपको शुरुआती अकेलापन महसूस होगा, खुद पर गहरे संदेह होंगे और शायद समाज आपका मजाक भी उड़ाएगा। लेकिन याद रखिए, असली संतोष, सैटिस्फैक्शन भीड़ के उस शोर शराबे वाले रास्ते में नहीं, बल्कि अपने उस एकांत रास्ते में छिपा है जहां आपके सपने आकार लेते हैं। आज से ही दूसरों की जिंदगी का पब्लिसिटी ट्रेलर देखना बंद कीजिए और अपनी खुद की जिंदगी की रियल फिल्म को डायरेक्ट करना शुरू कीजिए। अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखिए। चैप्टर 3, समय का मनोविज्ञान। अपनी सबसे कीमती मुद्रा को पहचाने। कल्पना कीजिए कि एक रहस्यमयी बैंक है जो हर सुबह आपके निजी खाते में 86,400 रुपए चुपचाप जमा कर देता है। लेकिन एक बहुत कड़ी शर्त है, रात के 12 बजते ही जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो अपने आप शून्य हो जाएगा। आप उसे कल के लिए जमा नहीं कर सकते और न ही किसी और को दे सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जाहिर है आप एक एक रुपया बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही लाभदायक जगह पर निवेश करेंगे। अब कड़वी सच्चाई सुनिए, कुदरत हमें हर दिन 86,400 सेकंड्स देती है, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन हम उन सेकंड्स को बेफालतू की बहसों, व्यर्थ की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और उन काल्पनिक चिंताओं में गवा देते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वक्त वो एकमात्र करेंसी है जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी दोबारा नहीं खरीद सकता। बीता हुआ समय ब्रह्मांड की सबसे स्थायी क्षति है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट असल में समय का प्रबंधन नहीं है, ये आपकी प्राथमिकताओं और आपके चरित्र का प्रबंधन है। लेखक सलाह देते हैं कि समय को मैनेज करने के चक्कर में पड़ने के बजाय उसे ब्लॉक करना सीखें। हर सुबह ये पत्थर की लकीर की तरह तय कीजिए कि आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और उसे अपने समय का सबसे बेहतरीन हिस्सा दीजिए। वो हिस्सा जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ताजा होता है। मोबाइल की रैंडम स्क्रॉलिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन अपने साम्राज्य की नींव रखने का ये विशेष पल कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर आप रोजाना अपने समय का सिर्फ 10% भी सचेत होकर सही जगह निवेश कर दें, तो 1 साल बाद आपकी प्रगति का स्तर अकल्पनीय होगा। चैप्टर 4, सही कार्य का चयन। प्राथमिकता ही सफलता का असली पैमाना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन भर पसीना बहाते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता, जबकि कुछ लोग बहुत कम और शांत रहकर काम करते हुए भी बड़ी और स्थायी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं? फर्क उनकी मेहनत की मात्रा में नहीं है, बल्कि फर्क उनके चुनाव की गुणवत्ता में है।
सफलता का असली रहस्य ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई धनुर्धर बिना लक्ष्य की ओर देखे अपनी तरकश के सारे तीर रैंडम दिशाओं में चला दे, तो क्या वो कभी निशानेबाज कहलाएगा? नहीं, उसे अपना लक्ष्य चुनना होगा और बाकी सब कुछ नजरअंदाज करना होगा। सही काम चुनना अक्सर बहुत कष्टदायक और अनकंफर्टेबल होता है। इसमें आपको कई बार अपने प्रियजनों को ना कहना पड़ता है। कई बार आपको वो डर महसूस होगा कि कहीं आप कुछ छोड़ तो नहीं रहे। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप किसी गलत या कमजोर चीज को हाँ कहते हैं, तो आप अनजाने में अपने किसी बड़े और जीवन बदलने वाले सपने को ना कह रहे होते हैं। सफलता की राह बहुत संकरी है। आप वहां सब कुछ साथ लेकर नहीं चल सकते। आपको चुनना ही होगा कि आप क्या छोड़ेंगे ताकि वह पा सकें जो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। चैप्टर 5, छोटे कदम, बड़ी मंजिल की मजबूत और अदृश्य नींव। जब हम किसी महान लीडर या सफल इंसान की जीवन गाथा पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ उनकी सफलता का अंतिम दृश्य दिखता है। हमें लगता है कि उन्होंने रातों रात कुछ जादुई चमत्कार कर दिया। लेकिन हकीकत के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि उस शिखर तक पहुंचने के पीछे हजारों ऐसे छोटे, उबाऊ और नीरस कदम थे जो उन्होंने तब भी उठाए जब दुनिया उनके बारे में जानती तक नहीं थी। लेखक का एक महामंत्र हमेशा याद रखिए, इंटेंसिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी ही सब कुछ बदलती है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी ऐसी स्किल पर काम करते हैं जो आपके करियर के लिए गेम चेंजर है, तो साल के अंत में आप 120 घंटों से भी ज्यादा का ठोस अभ्यास कर चुके होंगे। 20 मिनट पहली नजर में बहुत मामूली लग सकते हैं, लेकिन उनका कंपाउंड इफेक्ट भविष्य में बड़े बड़े तूफानों को रोकने की ताकत रखता है। हर दिन एक पेज पढ़ना सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन साल भर में आप कई मोटी और ज्ञानवर्धक किताबें खत्म कर चुके होंगे। ये छोटे कदम आपको पहले दिन कोई बड़ा इनाम नहीं देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके और आपकी पूरी पहचान को बदल देंगे। छोटे कदमों की ताकत को कभी कम मत आकिए, क्योंकि महान यात्राओं की शुरुआत हमेशा एक छोटे और साधारण कदम से ही होती है। चैप्टर 6, आपका असली दुश्मन, वो माइंड ट्रैप जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपकी अब तक की सारी सोच को हिलाकर रख देगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वह आपका कोई बिजनेस प्रतिद्वंद्वी है? क्या वह आपकी खराब किस्मत है या संसाधनों और पैसों की कमी? नहीं, कड़वा सच यह है कि आपका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन आपका अपना माइंड है। आपके दिमाग का प्राथमिक जैविक कार्य आपको ग्रोथ या सफलता दिलाना नहीं है, बल्कि आपको जिंदा रखना है। आपका माइंड हमेशा आपको उस कंफर्ट जोन में कैद रखना चाहता है, जहां कोई खतरा नहीं है, जहां कोई रिस्क नहीं है। हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और आपका मन कहता है, यार आज मूड नहीं है या कल से पक्का शुरू करूंगा, तो ये आपके माइंड के बनाए हुए बहुत ही चालाक बहाने हैं। डिस्ट्रैक्शंस और बहाने, यही वे शत्रु है जो आपकी सफलता को भीतर से खोखला कर रहे हैं। माइंड कंट्रोल कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। ग्रोथ हमेशा आपके कंफर्ट जोन की सीमा के बाहर शुरू होती है। जिस पल आप अपने मन की गुलामी छोड़कर उसे अपना आदेश देना शुरू कर देते हैं, उसी पल से आपकी असली मानवीय शक्ति जागृत होती है। अगली बार जब आपका माइंड कोई बहाना बनाए, तो उससे कठोरता से पूछिए, क्या यह बहाना मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या मुझे अपंग बना रहा है? चैप्टर 7, अनुशासन, डिसिप्लिन, सफलता का एकमात्र और वास्तविक सुपर पावर। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसी अलादीन के चिराग जैसी शक्ति हो जो आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदल दे, तो वो क्या होगी? वो शक्ति है सेल्फ डिसिप्लिन। लोग अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक कच्चे धागे की तरह है। वो आता है और मौसम की तरह बदल जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो फौलादी जंजीर है जो आपको आपकी मंजिल से तब भी बांधे रखती है जब आपका मन हार मानने को कह रहा हो। मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश के इंतजार में खेती करना, लेकिन डिसिप्लिन अपना कुआं खुद खोदने और हर दिन पानी निकालने जैसा है। डिसिप्लिन का मतलब कोई नीरस
या जेल जैसी जिंदगी नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने महान लक्ष्यों को अपनी मोमेंटरी डिजायर से ऊपर रखने की क्षमता। अगर आपने खुद से वादा किया है कि सुबह 5 बजे उठकर काम करना है, तो फिर चाहे रजाई कितनी भी गर्म और नींद कितनी भी मीठी क्यों न लगे, आप उठेंगे। महानता कोई एक दिन का कारनामा नहीं है, ये उन हजारों छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का योग है जो आप हर दिन हर घंटे लेते हैं। आपकी तकदीर आपके हाथ की लकीरों में नहीं, आपके हर दिन के डिसिप्लिन में लिखी जा रही है। चैप्टर 8, माइक्रो हैबिट्स, नन्ही आदतों का अकल्पनीय और विशाल प्रभाव। जब भी हम अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की बात करते हैं, हमारा दिमाग सीधे बड़े और भारी भरकम लक्ष्यों पर जाता है। आज से मैं 5 घंटे जिम में बिताऊंगा, कल से मैं 10 घंटे लगातार पढ़ूंगा। लेकिन ऐसी तीव्र बदलाव की कोशिशें अक्सर तीसरे दिन ही दम तोड़ देती है, क्योंकि हमारा दिमाग बदलाव का विरोध करता है। असली और स्थायी बदलाव की जादुई चाबी माइक्रो हैबिट्स में छिपी है। डेरियस कहते हैं कि परमाणु जैसे छोटे सुधार ही अंततः मैसिव सफलता का आधार बनते हैं। रोज सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट अपनी डायरी में कुछ लिखना, रात को सोते समय सिर्फ 5 पेज पढ़ना, या सिर्फ 10 मिनट अपने शरीर को हिलाना। ये कदम सुनने में बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रिवायर कर देते हैं। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलता है, वैसे ही छोटी आदतों का भी एक संचयी प्रभाव होता है। आज की एक नन्ही सी माइक्रो हैबिट 1 साल बाद आपकी पूरी शख्सियत का मजबूत स्तंभ बन सकती है। पुरानी पहचान को उखाड़ने के लिए आपको किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। बस 3 छोटी और सार्थक आदतें पकड़िए और उन्हें कभी टूटने मत दीजिए। निरंतरता ही वो खाद है जो इन आदतों के बीजों को वटवृक्ष बनाती है। चैप्टर 9, ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी आंतरिक बैटरी को रिचार्ज करना सीखें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत तो बहुत बड़े उत्साह और जोश के साथ की, लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते आपका सारा एंथुजियाज्म खत्म हो गया? आप मानसिक रूप से पूरी तरह खाली महसूस करने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट की किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट के विज्ञान को पूरी तरह भूल जाते हैं। बिना ऊर्जा के फोकस करना वैसा ही है जैसे बिना ईंधन के रॉकेट उड़ाने की कोशिश करना। ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही कीमती है। अगर आपका मन किसी पुरानी बहस में उलझा है या आपका दिल किसी बात से भारी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने खड़ी हो, आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। एनर्जी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अपनी एनर्जी लीक्स को बंद कीजिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, प्रोसेस्ड फूड से दूरी और सबसे जरूरी, अपने स्क्रीन टाइम पर एक कड़ा अंकुश। हर 2 घंटे के काम के बाद 5 से 10 मिनट का एक मेंटल ब्रेक आपके दिमाग को फिर से ताजा कर देता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों या उन चर्चाओं पर कभी बर्बाद मत कीजिए जो आपको अंदर से खाली महसूस कराते हैं। याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपकी सफलता का असली ईंधन है। चैप्टर 10, माइंडसेट, सफलता की बुनियाद और दुनिया को देखने का चश्मा। अक्सर हमें अपनी नाकामियों के लिए लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, या हमें सपोर्ट करने वाले सही लोग नहीं मिले। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि असली समस्या इन बाहरी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में है। आपका माइंडसेट ही वो चश्मा है जिससे आप इस पूरी दुनिया को देखते हैं। एक ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में 2 अलग अलग लोग बिल्कुल अलग चीजें देखते हैं। एक व्यक्ति वहां सिर्फ बाधाएं, डर और हार देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वहां एक छिपी हुई अपॉर्चुनिटी और सीखने का मौका देखता है। माइंडसेट का असली मतलब है हर स्थिति को एक ग्रोथ लेंस से देखना। जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो शिकायत करने के बजाय खुद से पूछिए, ये स्थिति मुझे क्या नया सिखाने आई है? ये मुझे पहले से ज्यादा मजबूत और परिपक्व कैसे बना सकती है? एक विजेता का माइंडसेट रातों रात नहीं बनता, इसे हर दिन सजग होकर विकसित करना पड़ता है। चैप्टर 11, डीप वर्क, एकाग्रता का वो महाविज्ञान जो आपको भीड़ से अलग करेगा। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में वो फ्लो की स्थिति महसूस की है जब आप किसी काम में इतने गहराई से डूब गए कि आपको अपनी भूख, प्यास
और यहां तक कि समय के बीतने का भी जरा सा होश नहीं रहा। इसे ही आधुनिक विज्ञान में डीप वर्क कहा जाता है। आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में शैलो फोकस रखने वाले तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन डीप फोकस रखने वाले बहुत ही कम। और इतिहास गवाह है कि यही चंद लोग दुनिया को बदलते हैं और उस पर राज करते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी बाधा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के अपनी पूरी मानसिक और बौद्धिक क्षमता को किसी एक उच्च स्तरीय कार्य पर लगा देना। डीप वर्क के लिए अपने दिन का सबसे पहला 1 या 2 घंटा नो डिस्ट्रैक्शन जोन बना लीजिए। पोमोडोरो या टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें, जहां आप 50 मिनट सिर्फ काम करते हैं और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। डीप वर्क सिर्फ आपका समय नहीं बचाता, यह आपके काम की क्वालिटी को उस स्तर पर ले जाता है जहां तक एक आम इंसान की सोच की पहुंच भी नहीं होती। यह साधारण को असाधारण बनाने की प्रक्रिया है। चैप्टर 12, ना कहना सीखें। अपनी स्वतंत्रता और ऊर्जा की रक्षा करें। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है किसी को ना कहना। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो लोग हमें गलत समझेंगे या बुरा मान जाएंगे, लेकिन लेखक यहां एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। जब आप हर किसी को हर फालतू चीज को हाँ कह रहे होते हैं, तब आप वास्तव में अपनी स्वतंत्रता और अपने असली लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। अगर आप हर रैंडम प्लान, हर फालतू की गॉसिप और हर छोटे बड़े फेवर के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो आप अपने खुद के सपनों के लिए समय और ऊर्जा कहां से लाएंगे? ना कहना कोई अहंकार या बदतमीजी नहीं है, ये आपकी अपनी प्राथमिकताओं के प्रति आत्मसम्मान है। अपनी बाउंड्रीज, सीमाएं को पत्थर की लकीर की तरह साफ रखिए। जब आप अपने खुद के समय की कद्र करना शुरू करते हैं, तभी ये दुनिया भी आपकी और आपके सपनों की कद्र करना शुरू करती है। चैप्टर 13, सब कुछ करने के भ्रम से बाहर निकले। सफलता मास्टरी में है। आज की दुनिया कंजम्पशन की अंधी दौड़ में है। हर दिन नए कोर्सेज, नए ट्रेंड्स और नई स्किल्स हमारे सामने आती है। हमें लगता है कि मैं ये भी सीख लूं, वो भी कर लूं, शायद इससे सफलता जल्दी मिल जाए। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि जो सब कुछ करना चाहता है, वो अंततः कुछ भी मास्टर नहीं कर पाता। वो हर चीज में औसत, एवरेज बनकर रह जाता है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितने काम शुरू किए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने कितने कामों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। एक सही रास्ता चुनिए और उसमें इतनी गहराई तक उतर जाइए कि आपसे बेहतर कोई दूसरा उस क्षेत्र में न हो। मास्टरी का रास्ता बोरियत, अनुशासन और एक ही चीज को बार बार और बेहतर तरीके से करने से होकर गुजरता है। अपनी ऊर्जा को 100 उथले गड्ढे खोदने में बर्बाद मत कीजिए। एक ही जगह इतना गहरा खोदिए कि वहां से सफलता का पानी निकल आए। चैप्टर 14, छोटे फैसले, आपके भविष्य की अदृश्य वास्तुकला। आपकी जिंदगी आज जिस भी मुकाम पर खड़ी है, वो आपके द्वारा पिछले कुछ सालों में लिए गए हजारों नन्हे और छोटे फैसलों का संचयी परिणाम है। सुबह उठकर मोबाइल की स्क्रीन देखना या अपनी मेज पर रखी किताब, शाम को जिम जाना या बिस्तर पर लेटे रहना, किसी कठिन ईमेल का जवाब देना या उसे कल पर टाल देना, हर एक छोटा फैसला आपके भविष्य की इमारत की एक ईंट है। ये फैसले सुनने में बहुत बोरिंग लगते हैं। इनका परिणाम तुरंत आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये क्यूमुलेटिव होते हैं। 1 साल बाद यही छोटे फैसले तय करते हैं कि आप एक विजेता की तरह शिखर पर खड़े होंगे या एक आम आदमी की तरह भीड़ की भीड़ में खो जाएंगे। आज से ही अपने हर छोटे फैसले को एक कॉन्शियस चॉइस बनाइए, क्योंकि यही छोटे चुनाव आपकी तकदीर लिखते हैं। चैप्टर 15, कंसिस्टेंसी, वो असली जादू जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। सफलता की दुनिया में एक ऐसा रहस्य है जिसे सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उसे वास्तव में जी पाते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी। कड़ी मेहनत टैलेंट को हरा देती है, जब टैलेंट कड़ी मेहनत करना छोड़ देता है। कंसिस्टेंसी में कोई ग्लैमर नहीं होता। ये वही पुराना काम, वही बोरिंग रूटीन दिन ब दिन बिना थके दोहराने का नाम है। लेकिन यही वो जादुई प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क और आपके शरीर को अंदर से बदल देती है। एक लेखक जो रोज सिर्फ एक पेज लिखता है, वो एक दिन एक कालजयी पुस्तक का रचयिता बनता है।
कंसिस्टेंसी से ही एक साधारण इंसान असाधारण बनता है। ये हारने वालों और जीतने वालों के बीच की सबसे मजबूत और बड़ी दीवार है। चैप्टर 16 फेलिंग फॉरवर्ड। हार को अपनी सफलता की सीधी कैसे बनाएं? ज्यादातर लोग हारने के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि हारना बुरा नहीं है। हार कर रुक जाना और प्रयास छोड़ देना सबसे बुरा है। फेलियर मंजिल का अंत नहीं है, बल्कि ये मंजिल की तरफ बढ़ने वाली एक अत्यंत जरूरी और कीमती जानकारी है। लेखक कहते हैं कि बिना फेल हुए वास्तविक ग्रोथ संभव ही नहीं है। फेलियर को एक कठोर टीचर की तरह देखिए। जब आप फेल होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता और अब आपको क्या बेहतर करना है। दुनिया के जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, वे हजारों असफलताओं के बाद ही संभव हो पाए हैं। फेलियर हमेशा टेम्पररी होता है। उसे परमानेंट सिर्फ आपकी हार मान लेने वाली कमजोर सोच बनाती है। चैप्टर 17 असली आजादी। अपने मन पर विजय प्राप्त करना। आई ओपन। अब हम उस महान मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जिंदगी का सबसे गहरा सत्य आपके सामने खुलेगा। वास्तव में असली आजादी क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा होना, दुनिया के किसी भी कोने में घूमना या अपनी मर्जी से कुछ भी खाना आजादी है। लेकिन लेखक यहां एक ऐसा विचार देते हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। सच्ची आजादी अपने आप से आजादी है। ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम योरसेल्फ। अपने आलस्य से आजादी, अपने अनगिनत बहानों से आजादी, अपनी उन पुरानी और कमजोर मान्यताओं से आजादी जो आपको कैद किए हुए है। अगर आपका शरीर जानता है कि उसे काम करना चाहिए, लेकिन आपका मन कहता है यार छोड़ कल करेंगे, तो आप आजाद नहीं हैं। आप अपने मन के गुलाम हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं या दूसरों की राय से आपका मूड खराब हो जाता है, तो आप अभी भी दूसरों की मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी चॉइसेस और अपने माइंड के पूर्ण मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 18 ग्रोथ माइंडसेट। असीमित मानवीय संभावनाओं का महाद्वार। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा टैलेंट इतना ही है, तो आप अपनी सारी भविष्य की संभावनाओं का गला घोंट देते हैं। लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं विकसित हो सकता हूं, तब आपके लिए पूरी कायनात के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना। अगर आप आज किसी स्किल में कमजोर हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहेंगे। सही अभ्यास, अटूट धैर्य और निरंतरता के साथ आप दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपकी सोच का वह क्रांतिकारी मोड़ है जो आपको एक आम इंसान से अनस्टॉपेबल महामानव बना देता है। चैप्टर 19 नेटवर्क और संगति। आपका भविष्य आपके आसपास के लोगों का प्रतिबिंब है। आप अकेले कभी सफल नहीं हो सकते। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जरा अपने आसपास देखिए। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, जो आलसी हैं और जिनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लें, आपकी ऊर्जा हमेशा नीचे की ओर ही खिंचेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा नया सीखने की बात करते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं और जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। अपने नेटवर्क का चुनाव अपनी सफलता के चुनाव की तरह बहुत सावधानी से कीजिए। चैप्टर 20 अंतिम निष्कर्ष। फोकस करो, जीत तुम्हारी मुट्ठी में है। आखिरकार इस पूरी महायात्रा का सार सिर्फ एक ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है, फोकस, एकाग्रता। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। फोकस का असली मतलब है उन हजारों चीजों को ना कहना और नजरअंदाज कर देना जो आपको आपकी मंजिल से भटकाने की कोशिश करती है। दुनिया के भयानक शोर और चमक धमक के बीच अपने सपनों की उस धीमी लेकिन साफ आवाज को सुनना ही असली फोकस है। एक महान तीरंदाज की तरह अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने पर रखिए। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हवाएं कितनी भी तेज क्यों न चले, अगर आपका फोकस अड़िग है
तो आपका तीर सीधा निशाने पर ही लगेगा। फोकस ही वो जादू है जो एक साधारण इंसान को इतिहास के पन्नों में अमर कर देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जब आप इस अद्भुत महायात्रा के अंतिम मुकाम पर खड़े हैं, तो बस एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और गहराई से सोचिए, पिछले 1 घंटे में आपके भीतर क्या बदला है। आज आपने जाना कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपने फोकस पर विजय प्राप्त करने में है। आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे फैसले पहाड़ हिलाने की ताकत रखते हैं, और कैसे ना कहना आपकी आजादी का सबसे बड़ा रक्षक है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आपने अपनी उस असीमित क्षमता को देखा जिसे आपने बरसों से धूल के नीचे दबा रखा था। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, अब सवाल सिर्फ ये है, क्या अब आप वही चुनेंगे जो सच में आपकी जिंदगी को महान बना सकता है। बदलाव की चाबी अब आपके हाथ में है। रास्ते कितने भी कठिन क्यों न लगे, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपका फोकस सही है तो मंजिल का मिलना अटल है। तो चलिए आज इस पल खुद से एक पवित्र वादा करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखूंगा। अगर इस सफर ने आपके दिल में बदलाव की एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है, तो एक छोटा सा एक्शन अभी लीजिए। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें आप वास्तव में शिखर पर देखना चाहते हैं। सीखते रहिए, लड़ते रहिए और हमेशा सिर्फ उस पर फोकस कीजिए जो वास्तव में मायने रखता है। धन्यवाद।